दोस्तों, आज की कहानी है। माँ भैया ने तो आपके जाते ही मुझे पराया कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अटेसी में सामान रखते हुए सुषमा की आंखें नम हो गई। माँ की 13वीं के बाद सुषमा अपने घर वापिस जा रही थी। पूरा बचपन जिस मायके में बीता वह आज माँ के बिना सूना लग रहा था। सुषमा अपने भाई से गले मिलकर बहुत रोई। रोते रोते भाभी से बोली, भाई का ख्याल रखना दीदी, आप चिंता न करें। भाभी ने सुषमा को दिलासा दिया। तब तक कैब आ गई। पति संग सुषमा कैब में बैठ गई और स्टेशन के लिए रवाना हो गई। भैया भाभी ने नम आंखों से उसी को विदा किया। ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ी जा रही थी और सुषमा बचपन की यादों में लौट गई। स्कूल जाते समय रोज छोटी को लेकर वो बहुत रोती और कहती, माँ मेरे बाल कटवा दो। मेरी सहेलियों ने भी कटवाए। माँ उसे डांट देती थी, पगली तेरे बाल तो इतने लंबे और घने, इन्हें क्यों कटवाना चाहती है, बड़े नसीब से मिलते हैं ऐसे सुंदर बाल। एक पल को सुषमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सही तो कहती थी माँ, इन्हीं काले घने बालों पे ही तो प्रदीप का दिल आ गया। दोनों ने वो पहली नजर में ही भाग गई थी। शादी के बाद ससुराल में हर कोई उसके बालों की तारीफ करता था। सुषमा की माँ खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी जितना उसे आता वो बच्चों को पढ़ाती थी। उसके पापा को तो अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। सुबह 10 बजे जो घर से निकलते तो रात को 10 बजे ही घर घुसते थे। कपड़े का काम करते थे। सुषमा के पापा दिन भर घर के कामों के साथ साथ माँ सुषमा और उसके भाई का ख्याल रखती थी। सुषमा की माँ सिलाई कढ़ाई और बुनाई में बहुत निपुण थी। वह बच्चों के कपड़े खुद ही सीती थी। गर्मियों में माँ सुषमा के लिए कॉटन की सुंदर सुंदर फ्रॉक्स बनाती और उन पर कढ़ाई करती, फिर लेस लगाकर सजाती थी। माँ की हाथ की बनी फ्रॉक पहनकर सुषमा खूब इठलाती और अपनी सहेलियों को दिखाती। सभी सहेलियाँ सुषमा से कहती, तेरी माँ कितनी अच्छी है जो तुझे इतनी सुंदर सुंदर फ्रॉक्स बनाकर पहनाती है। सुषमा का सीना गर्व से फूल जाता था। माँ कितनी भी तकलीफ में क्यों ना होती पर बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखती। वह यही चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो। सुषमा को याद आ गए वो दिन जब उसकी और छोटे भाई परीक्षा साथ साथ चल रही थी। दोनों के ही फाइनल परीक्षा थी। माँ के अचानक से दोनों बगलों में फोड़े निकल आई। बड़ी मुश्किल से बेचारी घर का काम कर पाती थी। परीक्षा के वजह से सुषमा की माँ की ज्यादा मदद नहीं कर पाती पर मन ही मन माँ की हालत देखकर दुखी होती थी। तभी एक दिन कोई दूर के रिश्तेदार भी आ गए। माँ के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। उसने दर्द में भी मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं की और बच्चों की पढ़ाई और सेहत का भी पूरा ध्यान रखा। परीक्षा कुशलता पूर्वक संपन्न हो गई। जल्द ही परीक्षा प्रमाण भी आ गया। सुषमा और उसका भाई दोनों अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। माँ और पापा बहुत खुश हुए। जो भी घर में बधाई देने आता माँ उससे यही कहती, बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, ये उनका ही फल है। सच माँ कितनी भली होती है, अपनी मेहनत का कभी जिक्र नहीं करती, बस सारा श्रेय बच्चों दे देती हैं। सोचकर सुषमा की आंखें नम हो गई। गर्मियों की छुट्टियों में जब नानी के घर जाते तो वहाँ घूमने फिरने के अलावा माँ सुषमा को कोरा कपड़ा देती
उस पर तरह तरह के डिजाइन बनाकर उसे कढ़ाई करना सिखाती और उसके भाई को ड्राइंग शीट देकर उसे ड्राइंग पेंटिंग सिखाती। दोनों भाई बहन कभी कभी बोर हो जाते, उनका मन ड्राइंग या कढ़ाई सीखने का नहीं करता। वो जलाते हुए कहते, क्या माँ, साल में एक बार तो पढ़ाई से फुर्सत मिलती है, उसे भी आप एंजॉय नहीं करने देती, अपनी क्लासेस लेकर बैठ जाती हो। बेटा, साल भर तो तुम्हारा पढ़ाई करने में बीत जाता है। छुट्टियों का यही समय तो है जब तुम मौज मस्ती करने के अलावा कुछ नया सीख सकते हो। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक बार जो हमें समय हाथ से निकल जाता वह फिर लौट कर नहीं आता। माँ की इस सीख को सुषमा ने गांठ में बांध लिया था। सुषमा शायद पढ़ी लिखी नहीं थी, पर टाइम मैनेजमेंट वो कितने अच्छे से जानती थी। बचपन की यादें याद कर कब सुषमा की आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुषमा, उठो, अपना स्टेशन आने वाला। पति ने उठाया तो सुषमा हड़बड़ा कर उठी। कुछ देर के लिए तो उसे ऐसे लगा जैसे पता नहीं वो कहाँ आ गई। धीरे धीरे सामान्य घर आकर सुषमा अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। माँ के जाने के बाद भाई भाभी शुरू में तो जल्दी जल्दी फोन करते थे, पर जैसे जैसे वक्त बीता गया उनके फोन आने कम हो गए। अब तो बस त्योहार पर या फिर किसी का जन्मदिन होता तभी बात होती। भाई भाभी का फोन नहीं आता तो सुषमा खुद ही फोन लगा कर बैठ जाती। माँ उससे हमेशा यही कहती थी, मेरे जाने के बाद तू अपने भाई का ख्याल रखना, क्योंकि बड़ी बहन माँ समान होती है। सुषमा ने अपनी बड़ी बहन होने का पूरा फर्ज निभाया, पर भाई भाभी को तो जैसे उसके साथ की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपनी गृहस्थी में खुश थे। माँ जब थी तो तकरीबन 8-10 दिन में फोन पे बात हो जाती थी। तब लैंडलाइन का जमाना था। बच्चों की छुट्टियां होने से पहले ही वो शुरू हो जाती। सुषमा, तूने गाड़ी का टिकट बुक कराया कि नहीं? सुषमा हंसकर कहती, माँ तुम चिंता मत करो, टिकट भी बुक हो जाएगा। पहले बच्चों की छुट्टियां तो होने दो। चलते समय आम का अचार, चटनी, आलू के पापड़ और भी ना जाने क्या क्या बनाकर साथ में देती थी। सुषमा के पति कहते भी कि आप इतनी तकलीफ मत उठाया करो, सुषमा बना लेगी अपने आप। तब वह मुस्कुराकर कहती, बेटा जब तक शरीर चल रहा है तब तक बना रही हूँ, बाद में तो फिर इसको बनाना ही है। सुषमा की माँ उसके पति को भी बेटे की तरह ही प्यार करती थी। क्योंकि सुषमा की सास नहीं थी, सुषमा के पति भी अपनी सास का बहुत सम्मान करते थे। सुषमा के पापा के निधन के समय भी उसके पति ने एक बेटे की तरह सारी जिम्मेदारी निभाई थी। भाई भाभी माँ जैसा ही प्यार देते रहते और कभी कभी मायके बुलाते रहते तो शायद सुषमा का माँ के जाने का गम कम हो जाता। पर अब तो उसे बात बात पर माँ की याद आती और वह रोने लगती। तब उसे प्यार से पति समझाते, देखो सुषमा, माता पिता सदा साथ नहीं रहते, एक ना एक दिन तो उन्हें छोड़कर जाना ही होता है, इसलिए तुम दुखी मत हुआ करो। माँ के साथ जो अच्छा वक्त बिताया है उसको याद करके खुश रहा करो। माँ की बरसी पे सुषमा के भाई का फोन आया, दीदी हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रहे, बस छोटी सी पूजा रखी है क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, आप देख लो, आ सकती हो तो आ जाना, वरना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। भाई की बातों से सुषमा को साफ लग रहा था कि वह उसे बुलाना नहीं चाहता, इसलिए वह बहाना बनाते हुए बोली, भाई मुझे मालूम है तू समझदार है, सब कर लेगा, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। भाई ने ये पूछने की भी
जरूरत नहीं कि दीदी आपकी तबीयत को क्या हो गया, बस फोन काट दिया। जिस भाई को सुषमा ने अपने बच्चों जैसा प्यार दिया, आज उसने ही इतनी बेरुखी से फोन काट दिया। ना जीजाजी का हाल पूछा, जियो ने उसकी नौकरी लगवाने में एड़ी सोटी का जोर लगा दिया था, ना ही बच्चों के बारे में पूछा जो मामा मामा कहते नहीं थकते थे। भाई के इस बर्ताव से सुषमा का दिल टूट गया। वो रोते रोते माँ की तस्वीर से बातें करने लगी। तूने देखा ना माँ, किस तरह तेरे बेटे ने मुझे आज पराया कर दिया। तेरी कमी इस जिंदगी में मुझे बहुत सताती है। हो सके तो लौट आ माँ, तेरी याद बहुत आती है। रोती हुई सुषमा को बेटों ने गले से लगा लिया। बच्चों की बाहों में समाकर सुषमा के बेचैन मन को